बस कर बेटा। आधे घंटे से जसूबैन और मैं तेरे चुप होने का इंतजार कर रहे हैं कि तू चुप हो जाए और हम सब तेरे साथ खाना खाना शुरू करें। लेकिन मुझे कितना बुरा लगा है पापा। लेकिन तू गया क्यों पिनाकिन की बॉस को डांटने? वो एटीट्यूड दिखा रही थी जसूबैन, जैसे कि बहुत बड़ी बॉस हो। अब वो बॉस है तो बॉस की तरह पेश आएगी ना, इसमें एटीट्यूड की क्या बात है? हाय हाय, मतलब पिनाकिन पर एक औरत हुक्म चलाएगी? वैसे भी उसे सब्जी बेचने का नहीं, सब्जी बेचने का काम बुरा नहीं है, लेकिन एक औरत हुक्म चलाएगी? औरत जब देश चला सकती है, रॉकेट चला सकती है, तो फिर हुक्म क्यों नहीं चला सकती है बड़ी सासू माँ? भाभी, अगले रॉकेट में बा को बैठा के अंतरिक्ष में भेज देना चाहिए। इसकी किटकिट से छुटकारा मिलेगा। अरे असली बात भूल करके फालतू का सब्जेक्ट लेकर बैठी है। मुद्दा उसके लेडीज या जेंट्स होने का नहीं है। मुद्दा यह है कि वो बिना वजह ही पिनाकिन को डांट रही थी, और जब मैं उसे समझाने गया तो थैंक यू कहने की बजाय पिनाकिन ने मुझे ही। वो सब रोटी को घी लगाने की बजाय गलती से गम लगाने की वजह से हो गया। अपशकुन सारा। नहीं बड़ी सासू माँ, आपकी रोटी को मैंने नहीं लगाया है, वो तो मैंने पापा की रोटी को वो क्या है ना, किचन में बच्चे क्राफ्ट कर रहे थे तो उनके गम का डब्बा मेरे घी के डब्बे से कब एक्सचेंज हो गया पता ही नहीं चला। तो मैं रोटी से गम साफ करके रख देने वाली थी, अचानक मुझे याद आया आपने एक दिन मुझे कहा था ना इन चीजों का खाद बनता है, तो मैं सारी रोटियां ले जाकर गार्डन में फेंक के आ गई। इसीलिए इतने सारे कौवे गार्डन में झगड़ा कर रहे थे। पुष्पा, कोई चीज सिर्फ फेंक देने से खाद नहीं बन जाती, उसे मिट्टी के अंदर दबाना पड़ता है। धर्मेश, अब रोना बंद कर बेटा। जसूबैन, पिनाकिन ने मुझे। मैं आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूं यहाँ पे। इस वक्त जाइए आप यहाँ से, जाइए। गलती पिनाकिन की नहीं तेरी है। ये एम्प्लॉय और बॉस के बीच का मामला है, तू उनके बीच क्यों गया? अरे मैं तो सैंडविच लेके गया था पापा। आपको पता है उसकी बॉस ने सारा दिन उसे खाने तक के लिए छुट्टी नहीं दी। अरे देवा, उसने तो सुबह भी कुछ भी नहीं खाया था। ये क्या, जब देखो तो खाया नहीं था, खाया नहीं था। खाना ही सब कुछ नहीं होता है जिंदगी में, समझी? चल ला चावल ला, कहाँ है चावल? हाँ ला, लेती। तूने फिर शुरू कर दिया? जसूबैन, पिनाकिन ने मुझे इतने रूखे अंदाज में डांटा। अगर वो वहां से कहता कि चले जाओ तो भी ठीक था, लेकिन उसने मुझे गेट आउट बोला। मतलब तो एक ही है ना धर्मेश भाई? अरे मतलब एक होने से क्या होता है भाभी? उसने कहा कि वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। मैं जो उसे हमेशा सपोर्ट करता हूं, उसकी एक सैंडविच लेके 5-5 किलोमीटर दूर जाता हूं, और उसने। काका। हाँ पीनू। काका मैं। अरे मर गया तेरा काका। आज से तेरा मेरा रिश्ता खत्म।
ये लंबा चलेगा। कहाँ चला गया आखिर? धर्मेश भाई, मेरा स्कूटर साफ करने का फटका कहीं गायब हो गया है, आपने देखा? पुलिस में कंप्लेंट करवा दे। फोटो तो खींची होगी तूने अपने फटके की। हाँ, फोटो तो खींची है और बा ने उस पर कितने प्यार से एम्ब्रॉयडरी से सील भी करके दिया था। तो एक काम कर, पेपर में छपवा दे और ये लिखवाना कि मेरा इतने बाय इतने का इस रंग का फटका खो गया है, समझा? और या फिर ये लिखवा, प्यारे बेटा फटका, मैं तुम्हारे बिना यहाँ मर रहा हूँ, घर वापस आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। ताना क्यों मार रहे हैं आप? तो क्या झापड़ मारूंगा? तू चुप हो जा वरना इतने फटके मारूंगा तुझे मैं। मुझे मारिए ना काका। मैंने कहा ना, मर गया मैं तेरे लिए। सॉरी काका, आई एम रियली सॉरी। मुझे किसी ने सॉरी नहीं बोला। सॉरी। सॉरी काका, मुझे आपसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। काका, मैं जानता हूं आप मेरे लिए मेरी बॉस से लड़ रहे थे और मैंने आप ही की इंसल्ट कर दी। आप ही सोचिए काका, अगर मैं भी आपके साथ मिलकर अपनी बॉस से लड़ जाता तो क्या होता? मेरी नौकरी चली जाती ना, और फिर पुरुषोत्तम अंकल से मैं शर्त भी हार जाता। फिर मेरे साथ किसका नाम खराब होता? आप ही का ना। हाँ, चलिए शर्त की बात भी नहीं करते, तो भी आप ही हमेशा कहते हैं ना कि अगर डांट खाकर भी कुछ सीखने को मिल जाए तो सौदा बुरा नहीं होता। मैंने अपनी बॉस से डांट खाई काका, लेकिन बहुत कुछ सीखा, सच। पता है, कॉलीफ्लावर देखते ही मेरा मुंह बिगड़ जाता था। आज मैंने उसे सुंदर सुंदर साइज में काटना सीखा। और मूली तो मैं किसी दूसरे को भी नहीं खाने देता था, लेकिन आज मैंने उसे धोकर साफ करके खाने लायक बनाया, सिर्फ मेरे बॉस की वजह से। और उसी बॉस के सामने तूने मुझे गेट आउट बोला, मेरी इंसल्ट की। तो सॉरी बोल रहा हूं ना। सॉरी काका, बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपको डांट दिया ये सोच करके बाद में संभाल लूंगा। मेरा इतना हक भी नहीं आप पर। अरे मुझे पैसों की जरूरत होती है तो पापा को छोड़कर मैं आपके पास आता हूँ। क्यों? मुझे कभी चोट लग जाती है, कोई तकलीफ होती है, मम्मी के पास जाने के बजाय मैं आपके पास ही क्यों आता हूँ? बोलिए। मेरे पास कोई नहीं आता। मेरा पटका मिल गया। थैंक यू धर्मेश भाई, मुझे मेरा पटका मिल गया। बोलिए ना काका, अब अगर मुझे तकलीफ हो तो मैं आपके पास रोने के लिए आऊं या नहीं? तू मार खाएगा मुझसे अगर रोने की बात करेगा तो। जा जाके खाना खा, सुबह से तूने कुछ नहीं खाया। बाद में बात करेंगे। अरे जाना, जा, रुक।
पुष्पा, तू भी खा ले अब। पीनू को खाते हुए देख रही हूँ ना जसू बहन, मेरा पेट वैसे ही भर जाएगा। फिर तू आज से खाना ही बंद कर दे, बस पिनाकिन को खाते हुए देखते रहना। वाह 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 वाह, क्या जोड़ी है माँ बेटे की। पीनू बेटा, नौकरी का पहला दिन कैसे रहा बताना, शुरू से बताना। आज सुबह तू जागा, उसके बाद क्या हुआ? मम्मी, मुझे ना कल सुबह भी जल्दी जागना है, तो मैं सोना चाहता हूँ। बाद में बताने से नहीं चलेगा? चलेगा। नहीं चलेगा। अभी नंदिनी का फोन आता तो रात भर जागता, सब कुछ डिटेल में बताता, जो हुआ वो भी और नहीं हुआ वो भी। ऐसे कुछ नहीं है बड़ी सासू माँ। तू जा बेटा, जा सो जा। सबको जय सोमनाथ। जय सोमनाथ। मेरा पीनू बेबी तो सबसे पहले मेरे बारे में, अपनी माँ के बारे में सोचता है, मालूम। शादी हो जाने दे, तेरी गलतफहमी दूर हो जाएगी। हाँ, ऐसे कुछ नहीं होगा। उस दिन पता है ना पीनू बेबी ने क्या कहा था? अवार्ड शेयर करने के टाइम पे वो स्टेज पे मुझे ही बुलाने वाला है। मेरा पीनू बेबी मुझे सब कुछ बताता है, उसने ना कभी कुछ छुपाया है ना छुपाएगा। अच्छा, फिर नंदिनी के साथ भागने से पहले तुझे क्यों नहीं बताया तेरे लाल ने? तो ऐसा सोचती है कि तेरा बेटा मम्मी मम्मी जिंदगी भर करता रहेगा? ये मेरा चिराग नहीं, तेरा पिनाकिन है। तू जैसा सोच रही ना वैसा कुछ नहीं होने वाला है, याद रखना। कि तेरा बेटा मम्मी मम्मी जिंदगी भर करता रहेगा? शादी हो जाने दे, तेरी गलतफहमी दूर हो जाए। अरे, तू जाग रहा है? हाँ मम्मी। सॉरी मम्मी, आज मैंने पहली बार बहुत काम किया ना, इसलिए थक गया। इसलिए मैं तुम्हें। सो जा। परसों तुम्हारा बर्थडे है ना? अय्या, तुझे याद है? जिसकी वजह से हर साल मेरा बर्थडे आता है, उसका बर्थडे कैसे भूल सकता हूँ मैं? और परसों तो संडे भी है, मेरी छुट्टी होगी। फिर मैं तुम्हें शुरू से लास्ट तक बताऊंगा कि क्या क्या किया। हाँ ठीक है, अब सो जा। हाँ, तुम वर्ल्ड की सबसे अच्छी मम्मी हो। आई लव यू मम्मी। तू सो जा। हाँ, कैसा पीसा। पुष्पा, जसू बहन, इधर आ बेटा, तुझसे बात करनी है। हाँ आजा बेटा, बैठ। बैठो, जसू बहन, वो बैठो। नहीं नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है खाने को जसू। पता है मुझे, पिनाकिन को खाते हुए देखकर तेरा मन भर गया, लेकिन मेरा मन नहीं भरा। जब तक तुझे खाना नहीं परोसूं, मेरा मन नहीं भरेगा। खाएगी ना?
पानकोर भाभी की बात को मन से लगा लिया ना तुमने? नहीं नहीं जसू बहन, वो पिनाकिन अगर नंदिनी से प्यार करता है तो मुझसे भी प्यार करता है। और अभी अभी उसने मुझे आई लव यू भी कहा। पुष्पा, दुनिया का हर बाप अपने बेटी को बहुत प्यार करता है, लेकिन एक ना एक दिन उसे अपने दामाद के घर उसे भेजना ही पड़ता है। उसी तरह हर माँ अपने बेटे को कितना ही प्यार क्यों ना करे, उसे अपना बेटा अपनी बहू को सौंपना ही पड़ता है। जब मैं पहली बार इस घर में आई तो सुबह सुबह मेरी सासू माँ ने मुझे बुला लिया। उनके हाथ में एक बहुत बड़ी किताब थी। मैं सोच में पड़ गई कि मामला क्या है। जी, आपने मुझे बुलाया माँ? शादी में थोड़ी कसर रह गई थी। तुम्हारे बाबूजी को बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम जान लो, कड़ी थोड़ी बेहतर हो सकती थी। और मिठाइयाँ भी ज्यादा मीठी थी। ये किताब आप मुझे दे दीजिए ना, मैं पढ़ के जान लूंगी माँ। ये इस किताब में नहीं, यहाँ लिखा है जस्सू। तो फिर इस किताब में वो लिखा है जो तुम्हारे यहाँ नहीं लिखा। क्या? जयंती की पसंद नापसंद। वो रात को अलार्म तो जरूर लगाता है, लेकिन जागता तभी है जब उसे जगाया जाता है। उसके बाद वो नहा धोकर मंदिर जाता है, वापस आकर योगा करता है। ये सब कुछ मैंने इस किताब में लिखा है। जी, मैं सब याद कर लूंगी माँ। याद नहीं करना है, इसे अपने जीवन में उतारना है। यहाँ बैठ। देख बेटी, बेटे की सारी जिम्मेदारी माँ की होती है, और बेटा जब पति बन जाए तो माँ का ये फर्ज बनता है कि वो इस जिम्मेदारी को अपनी बहू को सौंप दे। इसलिए आज से, बल्कि अभी से, ये जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तू ये सोच रही है कि क्या तेरे आने से मेरे मन में जयंती के लिए प्यार कम हो गया है, जो ये जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप रही हूँ। नहीं माँ, ऐसा इसलिए किया ताकि हमारे बीच जयंती की जिम्मेदारियों का बंटवारा ना हो। अगर ऐसा हुआ तो सोच क्या होगा। हम दोनों अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे, और अगर जयंती ने तेरी तारीफ ज्यादा की तो मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और उसने मेरी तारीफ ज्यादा की तो तू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। इसलिए जिम्मेदारी तू ही निभा, ताकि हम दोनों के बीच कभी ऐसी बात नहीं होगी। वो बेटा मेरा ही रहेगा और पति तेरा। कितनी अच्छी तरह से समझा दिया उन्होंने मुझे। एक बहुत बड़ा सच जो हम सब जानते हैं, अब समझ ले बेटा। बच्चा बड़ा होकर 70 साल का भी क्यों ना हो, उसे जब चोट लगती है तो उसके मुंह से ओ माँ ही निकलता है, ओ बीवी नहीं निकलता। उसकी पहली जरूरत उसकी माँ ही होती है। ये तो माँ है जो अपने बेटे को बहू को सौंपती है। मुझे याद है जैसे बहन, आपने भी तो टीचर जी को मुझे सौंपा था। उनकी पसंद नापसंद सब कुछ मुझे बताया था, और मैंने भी उनकी पसंद नापसंद का पूरा ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन शायद मेरी कोशिश में कुछ कमी रह गई। नहीं, कमी तो चंदू में थी, लेकिन अब वो कमी दूर कर रहा है ना अहंकार कम करके तेरी तरफ कदम बढ़ा रहा है ना। अब तेरी बारी है बेटा। पति पत्नी के बीच श्रद्धा और सम्मान के साथ दोस्ती का रिश्ता होना जरूरी है। मैं पूरी कोशिश करूंगी जसू बहन, और मेरे पीनू और नंदिनी के बीच में तो बहुत अच्छी जमेगी, क्योंकि उनमें बचपन से दोस्ती है। हाँ, और वही पिनाकिन के जिंदगी का आधार है। लड़के को शिक्षा और संस्कार तो माँ बाप देते हैं, लेकिन आधार मिलता है पत्नी का, जैसे पत्नी को आधार मिलता है उसके पति का। वैसे ही पत्नी का आधार तो पति ही होता है। वो आधार अगर तुम पिनाकिन में ढूंढने जाओगी तो प्रॉब्लम खड़ी होगी, तेरे लिए, नंदिनी के लिए और पिनाकिन के लिए।